नमस्कार बच्चों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विल बी योर्स में। और बच्चों, आज का ये सेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम स्टडी करेंगे 10th क्लास के सब्जेक्ट साइंस के लेसन नंबर 6 लाइफ प्रोसेसेस के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के विषय में। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास। बच्चों, यहाँ पर आपको एक ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम दिखाया हुआ है, ध्यान से देखिए बच्चों। रेस्पिरेटरी सिस्टम के इंपॉर्टेंट पार्ट्स भी डायग्राम में मेंशन किए हुए हैं, जैसे नोज, माउथ, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, लंग्स, ब्रोंकस, ब्रोंक्यूल्स, एल्वेली एटसेट्रा। द फंक्शनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इज व्हाट? आइए जानते हैं बच्चों। होता क्या है, जब हम सांस लेते हैं मीन्स जब हम ब्रीथ करते हैं तो एयर के साथ ऑक्सीजन हमारी बॉडी में एंटर करती है। वो हमारी नेजल कैविटी मीन्स हमारी नाक से होते हुए हमारी बॉडी में ऑक्सीजन एंटर करती है, और फेरिंग्स, लैरिंग्स और ट्रैकिया से होते हुए हमारे लंग्स में एंटर करती है इस ब्रोंकस के थ्रू, राइट। और ब्रोंकस से आगे छोटी छोटी ब्रांचेस जो आप देख रहे हो, इन्हें कहा जाता है ब्रोंक्यूल्स, राइट। तो यहां देखिए बच्चों, इस स्ट्रक्चर को मैं थोड़ा एनलार्ज कर रहा हूं, अब आपको समझाऊंगा कि फंक्शन कैसे होता है। बच्चों, ऑक्सीजन ट्रैकिया से होते हुए हमारे लंग्स में एंटर करती है इस ब्रोंकस के थ्रू, और ब्रोंकस से आगे छोटी छोटी जो ब्रांचेस आप देख रहे हो, इन्हें कहा जाता है ब्रोंक्यूल्स। और इन ब्रोंक्यूल्स का जो एंड स्ट्रक्चर होता है वो होता है कुछ सेक स्ट्रक्चर मींस गुच्छानुमा स्ट्रक्चर होता है, जिसे कहा जाता है एल्वेली, राइट। अब यहां देखिए बच्चों, एल्वेली को भी यहां पर आपको अच्छे से यहां पर एनलार्ज करके एक्सप्लेन किया गया है कि एल्वेली क्या होती है। ये देखिए बच्चों, ये है ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स का जो एंड पार्ट होता है इसे कहा जाता है एल्वेली, और इस एल्वेली में छोटे छोटे डक्ट्स आप देख सकते हो, इन्हें कहा जाता है एल्वोलर डक्ट्स, राइट। और इन एल्वोलर डक्ट्स के चारों तरफ ये कैपिलरीज, ये ब्लड कैपिलरीज आप देख सकते हो, जो कि अच्छे से एसोसिएट होती हैं। ये आप ध्यान से देखिए, और इनका फंक्शन क्या होता है बच्चों, अब मैं आपको समझाता हूं इस डायग्राम के थ्रू। ये देखिए बच्चों, ये है ब्रोंक्यूल। ब्रोंक्यूल से ऑक्सीजन जब आती है तो इस ब्रोंक्यूल का जो एंड पार्ट होता है ये होता है एल्वेली, और इस एल्वेली में ये डक्ट्स आप देख सकते हो, इन्हें कहा जाता है एल्वोलर डक्ट्स। इन एल्वोलर डक्ट्स के चारों तरफ ये ब्लू एंड रेड कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज हैं, इनको आप देख सकते हो बच्चों। अब इन कैपिलरीज का काम क्या होता है मैं आपको बताता हूं बच्चों। ये जो ऑक्सीजन है, ब्रोंक्यूल्स के अंदर जब ऑक्सीजन आती है और इसके एंड पार्ट तक जब ऑक्सीजन पहुंचती है, तो इस एल्वेली के चारों तरफ ये जो ब्लड कैपिलरीज हैं इस ऑक्सीजन को ट्रैप कर लेती हैं, राइट। ये रेड कैपिलरीज आप देख रहे हो बच्चों, इसे कहा जाता है पल्मोनरी वेन्स। ये पल्मोनरी वेन्स क्या करती हैं, इस एल्वेली के अंदर इन डक्ट्स में जो ऑक्सीजन आ गई होती है उस ऑक्सीजन को ट्रैप कर लेते हैं, और ये जो ब्लड होता है अब ये कहलाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये पल्मोनरी वेन्स इस ऑक्सीजन ब्लड को लेकर जाती हैं कहां पर, हार्ट तक, और हार्ट क्या करता है, उस ऑक्सीजन ब्लड को पूरी बॉडी में थ्रू आउट उसको स्प्रेड कर देता है, उसको पंप कर देता है। हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन ब्लड पहुंचाने का काम करता है हार्ट, क्योंकि हार्ट पंपिंग करके उस ब्लड को हमारी बॉडी के पूरे पार्ट्स तक पहुंचाता है, राइट। उसके बाद क्या होता है बच्चों, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है, जो प्रोड्यूस होती है हमारी बॉडी में, वो वेन्स के थ्रू आती है हार्ट तक, और पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मींस ऐसा ब्लड जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ऑक्सीजन नहीं है, उसे कहा जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये पल्मोनरी आर्टरीज, ये ब्लू कलर की आर्टरीज आप देख सकते हो, इन्हें कहा जाता है पल्मोनरी आर्टरीज। और ये पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है दोबारा इन एल्वेली तक। और इन एल्वेली के जो ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, एल्वेली डक्ट्स, ये डक्ट्स क्या करते हैं, उस कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और इस ब्रोंक्यूल से होते हुए वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ट्रैकिया, लैरिंग, फेरिंग से होते हुए हमारी नाक से बाहर निकाल दी जाती है जब हम सांस छोड़ते हैं, राइट। तो बच्चों, ये प्रोसेस बार बार चलता रहता है। जब हम सांस लेते हैं, जब हम ब्रीथ करते हैं, तो ऑक्सीजन हमारी बॉडी में एंटर करती है, और इन एल्वेली से होकर रेड कैपिलरीज जो आप देख रहे हो, जिन्हें कहा जाता है पल्मोनरी वेन्स, ये पल्मोनरी वेन्स उस ऑक्सीजन को ट्रैप करती है और लेके जाती है हार्ट तक। हार्ट उस ऑक्सीजन ब्लड को पूरी बॉडी में पंप करता है। उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है वो वेन्स लेकर आती हैं हार्ट तक दोबारा, और हार्ट क्या करता है, ये जो रेड कैपिलरीज आप देख रहे हो, ये ब्लू वाली, ये होती हैं बच्चों पल्मोनरी आर्टरी। और ये पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर इस
लंग्स तक लेकर आती हैं और लंग्स में ये जो एल्वली होती हैं उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारी बॉडी से बाहर निकाल दी जाती है, राइट। तो ये फंक्शनिंग होती है बच्चों हमारे लंग्स की। इस तरह से हमारे लंग्स काम करते हैं और हमारा जो ब्लड होता है वो प्यूरिफाई हो जाता है, राइट। तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये। मैं आशा करता हूं कि सभी बच्चों को ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो फंक्शनिंग है ये अच्छे समझ में आ गई होगी, राइट। तो बच्चों बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने अपना कीमती और वैल्यूएबल वक्त दिया इस वीडियो को देखने में और इस कंटेंट को समझने में। आशा करता हूं ये कंटेंट आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच मेरे बच्चों जो आपने अपना कीमती वक्त दिया इस वीडियो को देखने में। थैंक यू सो मच।